कहीं हाथ लगाया। ये क्या है? ये क्या है? बैक टच। और मैंने इसको गले ऐसे लगाया, ये क्या टच? ये कैसा टच है? तो गुड टच और बैड टच सबको पता होना है। सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श। सुरक्षित का मतलब ये है, हाँ, जैसे हमारे शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, निजी अंग बताए ना मैंने अभी, निजी अंग बताए, यहाँ हम क्या करते हैं, बनियान और निकर यानी अंडरवियर पहन के रखते हैं। वो अंग हम खाली नहीं छोड़ते, खुला नहीं छोड़ते। मैंने पहले भी बताया था, जो शरीर के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ हमेशा हम बंडी और निकर पहन के रखते हैं, हमेशा पहन के रखते हैं ना। और कोई हमारे उन जगहों पे हाथ लगाता है तो फिर हमें गंदा लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैड टच, ठीक है, समझ गए? बैड टच समझ गए ना, और प्राइवेट पार्ट्स भी समझ गए ना। हाँ, एक होता है, अब कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट्स में अगर किसी को परेशानी है, यानी कुछ मतलब दवाई की ज़रूरत है या इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर तो उसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाएगा ना, लेकिन किसकी मौजूदगी में? तुम्हारे पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक, गार्डियंस जो भी, उनकी मौजूदगी में अगर कोई क्या करता है, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करता है प्राइवेट पार्ट का, तो वो भी असुरक्षित नहीं है ना। समझ में आ गया? और अगर कोई तुम्हें अंधेरे में लेकर के या कुछ अलग से ले जा करके तुम्हें ऐसे गलत तरीके से छूने लगे, तो ये कैसा टच होगा? बैड टच होगा ना, गुड टच होगा। किसने बोला गुड टच? बैड टच होगा ना। कैसा होगा? बैड टच। मैंने इसके हाथ में ऐसे हाथ इसके से, तो ये कैसा टच है? मैंने इसको ऐसे किया, ये कैसा टच है? और मैं इसके यहाँ छू रही हूँ, यहाँ छू रही हूँ, यहाँ पीछे छू रही हूँ, या जैसे यहाँ बम पे किसी ने हाथ लगा दिया। क्यों हंस रहे हैं? ये कोई ऐसा वर्ड है कि जो तुमने सुना नहीं है आज तक, या हमारे शरीर का अंग, तो फिर शरीर के अंगों के नाम लेने में तुम्हें हंसी क्यों आती है? ये कोई ऐसा, देखो, बस वहीं से शुरू हो जाती है हमारी क्या, हमारी सोच अलग होनी शुरू हो जाती है। अगर हम शरीर के प्राइवेट अंगों की बात कर रहे थे तो तुम्हें इसमें हंसने की सबके शरीर में है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का प्राइवेट पार्ट होगा किसी का नहीं, ऐसा होगा? सबके है ना। और कोई इंटेंशनली तुम्हारे ऐसे हाथ लगा रहा है, मतलब जानबूझ के कोई ऐसे वो कर रहा है, तो ये गुड टच है या बैड टच? किसी आगे ऐसे 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 हाथ लगा रहा है, ये गुड टच है या बैड टच? बैड टच है ना। तो समझ में आ गया ना तुम्हारे, गुड टच और बैड टच समझ में आ गया ना। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, गुड टच और बैड टच पहले भी बताया था ना। तो हमें समझ जाना चाहिए कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। आजकल जो हमारे जो समाज में है, बहुत सारी ऐसी वो चल रही है ना, मानसिक अवधारणाएं, आदमी कुंठित टाइप का, या मतलब गलत किसी के प्रति गलत सोचना, और इसका शिकार लड़कियां ज़्यादा होती। इस गुड टच और बैड टच का शिकार लड़कियां ज़्यादा होती। लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ गुड टच बैड टच नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन लड़कियां इसका शिकार ज़्यादा होती है। लड़कियों को इसके लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। लड़कों के साथ भी होता है, सबके गुड टच बैड टच ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों के साथ हो सकता है, लड़कों के साथ। कोई बड़ा आदमी लड़कों के साथ ध्रुव को ले गया अलग से और इसके प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने लग गया, या इसको गलत तरीके से छूने लग गया, तो वो बैड टच नहीं होगा। तो अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे जरा बताओ? खुश होंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? चिल्लाएंगे? क्या करेंगे? उसका प्रतिकार करेंगे। अगर कोई भी तुम्हें बैड टच करने की कोशिश करता है, इतना तो पहचान लोगे ना क्या गुड टच है। अगर कोई तुम्हें बैड टच करने की कोशिश करता है तो तुम उसको मना करोगे, सबसे पहले करोगे नहीं, हमें बैड टच नहीं करना, कोई भी हमें बैड टच नहीं करेगा। और अगर वो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ तुमको बैड टच करने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो कोई भी, ठीक है, तो अगर कोई तुम्हें बैड टच करने की कोशिश करता है तो तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल मना करना है। और अगर वो नहीं मानता है तो चिल्लाना है, ठीक है ना, मदद के लिए चिल्लाना है, लोगों को बताना, ठीक है, समझ में आ गया।
तो गुड टच और बैड टच सब समझ गए हैं ना। हाँ, ये